हेलो मेरे प्यारे प्यारे गे ब्रदर्स। कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। अब आप लोगों से मैं कल के लिए बहुत बहुत माफ़ी मांगूंगा क्योंकि कल मैं वीडियो नहीं डाल पाया था। एक्चुअली मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके रखी थी, पर मेरी गलती की वजह से मैंने उस वीडियो को डिलीट कर दिया, तो कल मैं वीडियो नहीं डाल पाया था। बट हाँ, कल के लिए सॉरी। और आज मैं एक न्यू मज़ेदार चटाकेदार सी वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आपको वीडियो पसंद आएगी ऐसा मुझे उम्मीद है। आप वीडियो को लाइक करोगे, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आपको ऐसी वीडियोज़ में ले आकर रोज़ाना देता रहूँगा। अब चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट जो मैं आपसे हमेशा करता हूँ कि अगर आपने ईयरफोन्स या हेडफोन्स नहीं यूज़ किए तो मेक श्योर आप ईयरफोन्स या हेडफोन्स का यूज़ करें फॉर बेटर ऑडियो क्वालिटी। अगर आपके पास ईयरफोन्स या हेडफोन्स नहीं भी हैं तो आप अपने मोबाइल के स्पीकर को अपने कानों के पास रखें ताकि आपको बेटर ऑडियो क्वालिटी मिल पाए। साथ ही साथ अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप कर लो। मैंने हाल में ही इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है, वहाँ से आप मेरी फ़ोटोज़ को, मेरे रील्स को, इनफैक्ट अगर आपको मेरे से कुछ बात करनी हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम पंकज है। मैं दिल्ली में रहता हूँ और मैं एक गे हूँ। दोस्तों, मैंने अपना ये राज आज तक किसी को नहीं बताया है और ना ही चाहता हूँ कि किसी को बताऊँ। दोस्तों, दरअसल मैं अपने मामी मामा के साथ रहता हूँ। मेरे मम्मी पापा का देहांत हो चुका है जब मैं बहुत छोटा था। तभी मेरे मम्मी पापा का हाथ मेरे सिर से उठ गया था। मैं बचपन में ही अनाथ हो गया था। तब से लेकर अब तक मुझे मेरे मामा मामी ने ही पाल पोस कर बड़ा किया है। आज मैं 19 साल का जवान युवक हो चुका हूँ। हालांकि कभी कभार को मुझे मेरे मम्मी पापा की याद आती है और जब आती है तो उनकी याद में मेरे आंखों से आंसू छलक जाते हैं। पर क्या करूँ, अपनी भरी ज़िंदगी का रत्ती भर भी एहसास मामा मामी को नहीं होने देता। दोस्तों, मेरे मामा मामी का काफ़ी एहसान है मेरे ऊपर। हालांकि मेरे मामा मामी का उनका खुद का एक लड़का था, पर उन्होंने मुझ में और उनके बेटे में कोई फ़र्क नहीं रखा है। उन्होंने हमेशा मुझे सच्चा प्यार किया है। जितना प्यार उन्होंने मुझे दिया उतना ही प्यार शायद मेरे माता पिता भी आज मेरे पास होते तो मुझे देते। मामा मामी ने अपनी सच्ची औलाद की तरह माना है। कभी मुझे कोई शिकायत का मौका नहीं होने दिया। मेरे मामा मामी ने उन्होंने मुझे हमेशा खुश रखा, मुझे पढ़ाया लिखाया और आज मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मामा मामी की वजह से। दोस्तों, मेरे बचपन से ही सपना था मेरा कि मैं एक ताइक्वांडो सीखूं। नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, इंटरनेशनल लेवल पर ताइक्वांडो खेलने जाऊं और इंडिया को, अपने देश भारत को अपनी तरफ से रिप्रेजेंट करूं, इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीतूं, मैं ताइक्वांडो में मास्टर बनूं। मेरे कुछ दोस्तों ने ताइक्वांडो क्लासेस ज्वाइन की थी। उनको देख मेरा भी बहुत मन करता है कि मैं ताइक्वांडो सीखूं। मेरे दोस्तों ने मुझे ताइक्वांडो के कुछ मूव्स बताए थे जो मुझे काफ़ी पसंद आए। धीरे धीरे मैंने भी उन मूव्स को ट्राई करना स्टार्ट कर दिया। मेरा इंटरेस्ट और बढ़ता जा रहा था ताइक्वांडो को लेकर। कुछ ही दिनों बाद मैंने अपने मामा मामी को अपने ताइक्वांडो से लेकर हुए इंटरेस्ट के बारे में बताया। मेरे मामा मामी ने कहा, बेटा तुम जो करना चाहो तुम वो कर सकते हो। उन्होंने मेरा दाखिला ताइक्वांडो एकेडमी में करा दिया। दोस्तों, मैंने धीरे धीरे वाइट बेल्ट, येलो बेल्ट, ब्लू बेल्ट करते करते धीरे धीरे मैं रेड बेल्ट हो गया था। अब मैं ताइक्वांडो में अच्छा प्लेयर बन चुका हूँ, पर मैं अभी भी ताइक्वांडो को बहुत अच्छी तरह से जानना चाहता हूँ, ताइक्वांडो को सीखना चाहता हूँ। हालांकि अभी तक मैंने बहुत सारे मेडल जीते हैं ताइक्वांडो में। मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ताइक्वांडो प्रैक्टिस में निकालता हूँ। मैं किसी भी और चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और मुझे ना ही किसी और चीज़ की चिंता थी, क्योंकि मैंने अपनी पढ़ाई भी पूरी कर ली थी, तो मेरे ऊपर पढ़ाई का भी ज़्यादा कोई बोझ नहीं था। मैं अपनी गोल पर बस फोकस कर रहा था। मेरी एकेडमी एक फ़ाइट करने जाने वाली थी जो कि थी नेपाल में, और मैं भी इस फाइट में पार्टिसिपेट करना चाहता था।
पर मुझे इस बात का अच्छे से पता था कि अगर मैंने मामा मामी को कहा कि मैं नेपाल जाना चाहता हूँ फ़ाइट करने, तो वो मुझे कभी नहीं जाने देते किसी अलग कंट्री में। मैंने अपने मामा मामी से बात की। इस सिलसिले में मैंने कहा मामी मुझे एक फ़ाइट करने के लिए नेपाल जाना है, ये इंटरनेशनल लेवल की फ़ाइट है, क्या मैं जा सकता हूँ? मामी जी ने तुरंत ही मना कर दिया। उन्होंने कहा अकेले, वो भी फ़ाइट करने, वो भी अनदर कंट्री में, बिल्कुल भी नहीं बेटा, ऐसे नहीं कर सकते तुम। मैंने कहा नहीं मामी, मेरे बाकी दोस्त भी जा रहे हैं मेरे साथ। मेरी इस बात को और ना जाने की बात सुन मेरा मायूस चेहरा देख मामा ने कहा ठीक है चले जाओ, पर अपना ख्याल रखना। मैं बहुत खुश हुआ और कुछ ही दिनों में हम नेपाल के लिए निकल पड़े। मैं बहुत खुश था, पर कहीं ना कहीं डर भी लग रहा था क्योंकि दूसरे देश में मैं पहली बार जा रहा था। फाइनली हमने अपना जर्नी कंप्लीट किया और अब हम नेपाल आ चुके थे। नेपाल में एक टाइकोंडो एकेडमी के सामने हमारी बस रुकती है, जहाँ टाइकोंडो सिखाया जाता था। इस एकेडमी में खाना पीना रहना सब फ्री था। फ़ाइट ऑर्गेनाइज़र की तरफ से ये सब सुविधा हमारे लिए थी, पर फिर भी वहाँ के काफ़ी काम में हमारा हाथ बताना कंपलसरी था। जैसे जहाँ रह रहे हैं उस रूम की सफाई खुद से करना, अपने जूठे प्लेट्स को खुद से ही साफ़ करना, जैसे इत्यादि काम हमें खुद ही करने पड़ते थे। हमारा फ़ाइट 2 वीक तक चलने वाला था। दुनिया भर के बेस्ट टाइकोंडो प्लेयर्स आए हुए थे। मैं बहुत खुश था इस बात से कि अब मुझे मेरे टैलेंट को दिखाने का मौका मिलेगा। मैं अपने फ़ाइट को लेकर बहुत एक्साइटेड था। 3 दिन बाद मेरी फ़ाइट होने वाली थी। मुझे नींद तक नहीं आती थी। मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहता था, मैं कुछ करके दिखाना चाहता था। पर उस दिन, जिस दिन मेरी फ़ाइट थी, उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे चौंका के रख दिया। जिस दिन मेरी फ़ाइट होनी थी, मैं उस दिन बहुत खुश था। मैं जैसे ही एरिना में उतरा, मेरे अपोनेंट को देख मैं हैरान रह गया। मैंने देखा वो लड़का बहुत हैंडसम, बहुत खूबसूरत, एकदम बॉडी बिल्डेड टाइप था। मैंने इतने खूबसूरत लड़के को अपने अगेंस्ट देखा। हालांकि हम दोनों ही इंडिया से ही थे, हम दोनों ही अलग अलग एकेडमी से थे, बिलोंग करते थे, इसलिए हमारी फ़ाइट करा दी गई थी। हम दोनों की फ़ाइट स्टार्ट हुई। मैंने ख़ुद को बहुत समझाया और उसके ऊपर से ध्यान हटाकर फ़ाइट पर ध्यान दिया। हम दोनों ने ही एक दूसरे को बराबरी का टक्कर दिया। हालांकि वो लड़का भी अच्छा खेल रहा था, पर हम दोनों ने ही एक दूसरे को अच्छा मुकाबला दिया। मैच ख़त्म हुआ। हमारे रेफरी ने हम दोनों को बुलाया और कहा बहुत अच्छा खेला तुम दोनों ने, मैंने पहली बार ऐसी अमेजिंग फ़ाइट देखी है। उसने मुझसे पूछा क्या नाम है तुम्हारा? मैंने बताया मेरा नाम पंकज है, मैं इंडिया से हूँ। रेफरी ने उस लड़की से भी पूछा, उसने बताया उसका नाम किशन है, वो इंडिया से ही है। उसने कहा वो बहुत खुश हुआ एक टक्कर का अपोनेंट पाकर। वो इसलिए भी खुश है क्योंकि उसकी फ़ाइट एक इंडियन से ही हुई थी। जैसे ही हमारी फ़ाइट ख़त्म हुई, उस लड़के किशन ने मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और बोला हम दोनों तो इंडियन भाई हैं, हमारे बीच कैसी लड़ाई, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मैंने भी उससे तुरंत दोस्ती कर ली। हम दोनों ही एक दूसरे से दोस्ती कर, फ्रेंडशिप कर बहुत खुश थे। अब धीरे धीरे मैंने अपने दोस्तों के साथ रहना कम कर दिया था और अब मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय किशन के साथ ही बिताता था। मैं किशन के साथ रहता, किशन के साथ मैं बहुत खुश रहने लगा था। किशन और मेरी अब बहुत जमने लगी थी। हम दोनों अब एक साथ ही फ़ाइट की प्रैक्टिस करते थे, इससे हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती थी फ़ाइट की। अब जब भी हम दोनों की फ़ाइट होती, नतीजा बराबर ही आता था, क्योंकि हम दोनों ही एक दूसरे को बराबर की टक्कर दिया करते थे। कोई विनर नहीं बन पाता था, इसलिए हम दोनों की बहुत अच्छी बनती थी। हम दोनों की ही एक साथ अच्छी कट रही थी, अच्छी जम रही थी। फाइनली 2 दिन मेरे पास और रह गए थे वापस इंडिया आने के लिए, और अब सही वक्त आ गया था कि किशन को अपने दिल की बात बताने का। आज नहीं तो कल मुझे किशन को ये सच बताना ही था कि मैं किशन से कितना प्यार कर बैठा हूँ।
भले ही किशन मुझे पसंद करे या ना करे, पर मैं बस किशन को अपने दिल की बात बताकर अपने मन के बोझ को हल्का करना चाहता था। सही वक्त मिलते ही मैंने किशन को बता दिया कि किशन, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ और मैं गे हूँ, प्लीज़ मुझे गलत मत समझना तुम। किशन किशन ने कहा, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, तुम एक गे हो, एक गे, इतना अच्छा टाइकोंडो ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने कहा, किशन तुम्हें इस बात पर विश्वास नहीं करना तो मत करो किशन, पर तुम्हें इस बात को मानना होगा मेरी। किशन ने कहा, क्या तुम सच में मेरे साथ मजाक नहीं कर रहे? मैंने कहा, नहीं, और मैं बस इसलिए तुम्हें ये बात बता रहा हूँ क्योंकि अगले 2 दिन में मुझे वापस दिल्ली जाना पड़ेगा। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। मैं यहाँ बस फाइट करने आया था और अब मुझे वापस जाना होगा। किशन, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? क्या तुम मुझे लाइक करते हो? क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो किशन? किशन ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, पर एज अ बेस्ट फ्रेंड। मैं तुम्हें प्यार नहीं करता। एज अ लवर तुम्हें लेकर मेरे दिल में ऐसी कोई फीलिंग नहीं है, ऐसी कोई फीलिंग नहीं है पंकज। उसने कहा, सॉरी पंकज, मैं गे नहीं हूँ, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें हर्ट किया। मैं उसकी बातों से बिल्कुल भी उदास नहीं था कि किसी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि ये बात मुझे अच्छे से और पहले से पता थी कि किशन गे नहीं है। और अगर तो गे नहीं है वो, तो मुझे क्यों एक्सेप्ट करेगा? मैंने कहा, कोई बात नहीं। मैं दिल्ली वापस आने लगा। उस दिन किशन बहुत दुखी था। वो मेरे पास आया। किशन ने मुझे गले से लगाया और बोला, मैं तुम्हें वो वाला वो वाला प्यार तो नहीं दे पाया, पर दोस्ती वाला प्यार हमेशा तुम्हारे लिए। बाय बाय, और अपना ख्याल रखना। तुम्हारी अगर हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैंने कहा, किशन तुम अपने आप को दोष मत दो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। पर हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, मैं आज भी तुम्हें पसंद करता हूँ और हमेशा तुम्हें ही पसंद करूँगा। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं। चलो, तुम भी अपना ख्याल रखना, चलता हूँ। ये कहकर मैं बहुत मुश्किल से वहाँ से वापस आ गया, पर किशन और उसकी यादों को भुलाना बहुत ही मुश्किल था। किशन के साथ किशन के साथ एक एक बिताई यादें, वो पल मुझे बार बार सता रही थी। मुझे लग रहा था कि किशन को भी मेरी याद आ रही होगी। किशन को भी किशन को भी मुझसे मिलने का मन कर रहा होगा, पर किशन को भूलना मेरे लिए आसान नहीं था। मैंने उसको कॉल्स भी किए, पर उसने मेरे कॉल का कोई जवाब नहीं दिया। खैर दोस्तों, मुझे तो मेरा प्यार नहीं मिला, और हर बार ऐसी ज़रूरी भी तो नहीं होती ना कि आप जिसको प्यार करो वो आपको मिल ही जाए। तो कोई बात नहीं दोस्तों, बस यही थी मेरी स्टोरी। उम्मीद करता हूँ आपको स्टोरी पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट कर देना वीडियो को। और मैं मिलता हूँ आपसे दूसरी वीडियो में एक न्यू स्टोरी के साथ, एक न्यू अमेजिंग सी गे स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप चैनल पे बने रहो, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। तो चलो, सी यू गाइज, सी या।